बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ साथियों ने ये बताया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे डॉक्टर्स हज़रात, बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे मुफ्तियान कराम तो इन रूहानियात के मामले से इनकार करते हैं, ये अमलों का इनकार करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा गहरी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ़ इतनी एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने अपने 23 साल के अंदर जो मेरा तजर्बा हुआ है और लोगों को मैंने देखा है, तो मैं यही कहूँगा उलमाए कराम को, मुफ्तियान को, कि इस काम को करें, उस काम को सीखें। और आप अगर नहीं करेंगे तो ये लोग गुमराह हो जाएंगे, गलत लोगों के हाथ चढ़ जाएंगे। और मैंने ऐसे लोग देखे जो बग़ैर किसी मकर के बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। इसलिए आप इनकार मत करें, अल्लाह ना करे ये वक़्त आप पे आ जाए। और अल्लाह जानता है, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मेरे पास मुफ्ती हज़रात भी आते हैं, उलमाए कराम भी आते हैं, और इसके अलावा जो लोग इनकार करते हैं वो भी आते हैं। अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी, अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात रेलवी, अहले सुन्नत वल जमात, जो भी तकरीबन तो सारे तबके आते हैं। अहले हदीस के तबके के अंदर ये इनकार करने वाले, मगर अल्लाह जानता है वो भी आते हैं। तो इसलिए इन मामलों में आप इनकार ना करें, आप गलत पीरों का इनकार करें, आप सही पीरों को मत गलत कहें। अल्लाह को हर बंदे ने अपना हिसाब देना है, दूसरे का हिसाब नहीं देना। और कोई भी बंदा अगर अपने गिरेबान में जाके शायद ही वो गुनाहों से खाली हो और कोई ना कोई उसकी माजी में गलती लग़ज़िश हुई होगी। बहरहाल जब सर पे पड़ती है तो फिर सब जायज़ हो जाता है। इसलिए हर तबके के लोग आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं और इलाज करवाते हैं। मेरा 23 साल का ये तजर्बा है कि इस काम की हकीकत है या नहीं है। मैंने तो ऐसे मरीज़ देखे जिनको तो जनात नमाज़ पढ़ने नहीं देते थे, खड़ी होती थी नमाज के लिए गिर जाती थी। तो ये क्यों था? आखिर ये कोई बीमार है तो इसलिए अल्लाह के फ़ज़ल से उनका इलाज किया, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उनका इलाज किया, अल्लाह ने उनको ठीक कर दिया। देखें, डॉक्टर तो दवाई देता है अंग्रेज़ों की, मगर ठीक तो अल्लाह करता है। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, ना हम कोई जन्नत का दावा करते हैं, ना हम किसी और चीज़ का दावा करते हैं। हमारे पास सिर्फ़ अल्लाह का कलाम है और उसी के ज़रिए हम पढ़ कर फूंक मारते हैं, अल्लाह ठीक कर देता है। और जो लोग जगह जगह पे धक्के खा रहे होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते। और जो इनकार करते हैं, जब उनके सर पे पड़ती है तो फिर वो अपने दौड़ लगाते हैं, फिर वो तलाश करते हैं अब पीर साहब कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए सारे जेल ही नहीं हैं, सारे सही भी नहीं, सारे बुरे भी नहीं। हर शोबे के अंदर, हर शोबे के अंदर मैंने आज तक कोई ऐसा शोबा नहीं देखा, मैंने कोई शोबा नहीं देखा। अगर आपके नज़र में कोई है तो मुझे बताइएगा। कोई शोबा ऐसा नहीं देखा जिस शोबे के अंदर अच्छे हों और बुरे ना हो, और सारे ही बुरे हों और अच्छे कोई ना हो। तो ये मिक्स है, अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है, अच्छे बुरे। अगर दुनिया में बुरे ना होते तो कत्ल ही ना होता, अगर दुनिया में बुरे ना होते तो ये इंसानों के अंदर चोरी ना होती, अगर दुनिया में बुरे ना होते तो ये सूद का लेन देन ही ना होता, अगर दुनिया में बुरे ना होते तो ये लड़ाई झगड़ा ही ना होता, और अगर दुनिया में बुरे ना होते तो ये घरों को जो ताले लगाते हैं इतने बड़े बड़े, ये ताले लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए अच्छे बुरे हर तबके के अंदर पाए जाते हैं। बहरहाल जो लोग इनकार करते हैं, मैं उनको सिर्फ़ इतनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इनकार न करें, अल्लाह ताला से पनाह मांगें। अल्लाह आपके घर में कभी किसी बच्ची को, बेटी को इन बीमारियों के अंदर मुब्तला ना करे। आप रुल जाएंगे, दर बदर फिर जाएंगे, मगर आपको कोई मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा तो आपका मरीज़ बहुत आगे जा चुका होगा। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगा करें। और जेली पीरों को तो हम खुद कहते हैं कि आप उनके पास मत जाएं, जिनके पास कुरान का इल्म ना हो, जिनको शरीयत का मालूम ना हो, आप लोग इन लोगों से बचें। मैं हम सब को कहते हैं। बाकी अगर इन चीज़ों का इनकार करते हैं तो फिर कुरान का इनकार करना पड़ेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इस कुरान की आयत का इनकार करना पड़ेगा। फिर हदीस का इनकार करना पड़ेगा। जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, और जादू भी ऐसा हुआ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात नहीं होती थी कि मैंने खाया है या नहीं खाया, मैंने ये काम किया है या नहीं किया। और कई ऐसी चीज़ों को वो कह
कह देते थे कि मैंने किया है, मगर वो काम नहीं किया होता था। तो इसलिए आप सरकार पे जादू हुआ, ये तो हमें दिखाने के लिए हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त का जादू मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त का जो जादू है वो कुरान ने ज़िक्र किया, और वो जो आसा मुबारक है उसका ज़िक्र किया। उन्होंने अपनी रस्सियाँ फेंकी तो वो सांप बन गए, और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका तो अज़दहा बन गया। तो ये आखिर बनी इसराइल के अंदर ये वाक़े हैं। आप इस कुरान को रद्द नहीं कर सकते। अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर आपको कुरान का इनकार करना पड़ेगा। क्यों? कुरान ने आखिरी 2 सूरतें जो नाज़िल की वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू के तोड़ के इलाज के लिए नाज़िल की थी। तो फिर हमें कुरान की 2 सूरतों का भी इनकार करना पड़ेगा। फिर कुरान ने क्यों कहा मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फूके मारने वालों के शर से भी पनाह मांगो। ये तो कुरान कह रहा है, कुरान की आयत है ना। हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों के शर से पनाह मांगो। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, लोगों के वसवासों से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आज से कितने 100 साल पहले कह दिया, तो फरमा दिया, तो फिर आखिर उसकी कोई हकीकत है ना। फिर 2 सूरतें मुआवज़तैन कहा जाता है इन 2 सूरतों को। आप सरकार के इलाज के लिए ये उतारी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जादू हुआ तो वो बाल पर जो है वो गिरें लगी हुई थी। ये दूसरी रवायत में खजूर के गोशे के अंदर कंगी के ऊपर थे। तो ये 2-3 रवायतें आती हैं। तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें, हम इसका इनकार नहीं कर सकते, इसलिए इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपका महफूज रखा हुआ है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, रोज़ाना 2 नफल अदा करके कि या अल्लाह तूने मुझे जिन्नात से, जादू से, इन मामलों से हमें महफूज रखा हुआ है, और या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। आप ये दुआ करें और लोगों को सीधा रास्ता दिखाएँ, लोगों को बदज़न मत करें। लोग जो है अगर बदज़न हो गए तो वो फिर आप उनको पकड़ते रहेंगे। आप जहन साजियाँ ऐसी कर रहे हैं, इतने लोग इस वक्त जो गुमराह हो रहे हैं, आप गलत लोगों के तरफ जाकर देखें, रश लगा हुआ है, बड़े पड़े हैं, ना उनके चेहरे पे दाढ़ी है, ना नमाज का इल्म है, ना नमाज पढ़ते हैं, और लोग आ रहे हैं, रश लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? जब इल्म वाला इस काम को नहीं करेगा तो फिर जाहिल इस काम को करेगा। जब जाहिल करेगा तो लोगों को गुमराह करेगा, तो जब लोगों को गुमराह करेगा तो फिर इसलिए फिर अच्छे जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भी बदनाम होंगे। इसलिए आप ये इल्म सीखें। उलमाए कराम से मैं ये बात खोल कर कहता हूँ कि इस इल्म को सीखें, और मुफ्ती हज़रात को भी मैं यही कहता हूँ कि इन कामों को सीखें। और आप अगर किसी बंदे का जहन नहीं निकाल सकते तो आपको लोग मुफ्ती के नहीं कहते, वो कहते हैं इसने क्या पढ़ा। आपको लोग आलिम दीन नहीं कहते, वो इतनी इज़्ज़त नहीं करते। मगर मैं सिर्फ ये हकीकत बयान करना चाहता हूँ, क्या मर्दों के साथ जनात नहीं आते? क्या औरतों के साथ जनात नहीं आते? अगर आपके घर में अगर किसी लेडीज़ के ऊपर जनात आ गए तो आप क्या करेंगे? उसको मार देंगे, उसको जहर देंगे, या उसको रावी में फेंक आएंगे, या उसको धक्का दे के फारग कर देंगे कि भाई इस जनात ने गिरा दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको ये इल्म सीखना पड़ेगा, आप अपने लिए सीखें। और मैं तो यही कहता हूँ, हर गली के अंदर हमारा जो है एक पढ़ा लिखा आलिम दीन इस काम को करे, ताकि लोग गुमराह ना हो, वो दीन के तरफ भी लोगों को लाए। ये तवीज़ ही मकसद नहीं है, मकसद ये है लोगों को इस काम के ज़रिए से भी सीधे रास्ते पे लाना, लोगों का इलाज करना, लोगों की दुआएं लेना, और साथ उनको सीधा रास्ता भी दिखाना, उनको नमाज का कहना, उनको रोज़े का कहना, उनको सदक़े का कहना, ज़कात का कहना, उनको अल्लाह की तरफ माइल करना। अगर कोई सीधे रास्ते पे आ गया तो ये भी हमारी निजात है। इस काम की हकीकत, इस काम की अहमियत उसी को पता है जिसके घर में कोई बीमार है, जिसकी बच्ची बीमार है, जिसका कोई बेटा बीमार है, जिसका कोई भाई बीमार है। तो बहरहाल जितने भी लोग हैं इनकार करते हैं, इनकार करने वाले लोग बाज आ जाएं और अल्लाह से पनाह मांगें कि अल्लाह हमें भी महफूज फरमा, और जो लोग बीमार हैं उनको भी सेहत अता फरमा। अगर किसी को फिर भी कोई इश्काल है, कोई मसला है, या कोई इसके अंदर कोई आपको कोई शक व शुबा है, तो फिर आप कमेंट्स के अंदर हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपकी इंशाअल्लाह ज़रूर रहनुमाई फरमाएँगे। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।